नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज ने फिल्मी अंदाज में कमलनाथ पर कसा तंज, कहा मेरे पास जनता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर फिल्मी अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि उनकी पार्टी में नेता चुनने का आधार धन संपत्ति आदि हो सकता है, लेकिन हमारे साथ जनता है और यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही नेता को चुनती है और अगर किसी को भी यह लगता है कि संपत्ति के आधार पर वह लीडर बन सकता है तो यह उसका भ्रम है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और जनता को लुभाने के लिए अपने कार्यों, योजनाओं, वादों के दावों के प्रचार प्रसार के साथ विपक्षी दल पर जमकर हमले भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच भी लगातार सवाल, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बॉलीवुडिया अंदाज में कमलनाथ को घेरा है। दीवार फिल्म का मशहूर डायलॉग मेरे पास माँ है भला कौन भूला होगा, मुख्यमंत्री ने भी कुछ उसी लहजे में चुटकी ली है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरा, पूछा आपके इरादे क्या है, क्या करना चाहते हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर सवाल किया है कि आपके इरादे क्या है। सीएम ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने पिछले कुछ समय में समुदाय विशेष को लेकर टिप्पणी की है, चुनाव के समय इस तरह के बयान कहीं शांति भंग करने का प्रयास तो नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, चाहे कमलनाथ जी हो या दिग्विजय जी हो। कल कमलनाथ जी बोल रहे थे कि मुस्लिमों की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने कहा कि रोजा अवतार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यह चुनाव के समय में एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, आपके इरादे क्या हैं? मुझे अजीब लगता है कि इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में की जा रही है, जो सर्वथा शांति प्रदेश है, शांति का टापू है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, इन नियमों में होगा संशोधन। विभाग तैयार कर रहा ड्राफ्ट, इन कर्मचारियों अधिकारियों को लगेगा झटका। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्ट अफसरों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश में सस्पेंड कर्मचारी अधिकारियों के निर्वाह भत्ता का नए सिरे से निर्वहन करने जा रही है। इसके तहत निलंबन के 3 माह बाद 75% वेतन के नियम को खत्म किया जाएगा। इसके लिए निर्वाह भत्ता में संशोधन होगा। सोमवार के बाद फिर बिगड़ेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, छाएंगे बादल, 1 दर्जन जिलों में बारिश, तेज हवा, जाने आईएमडी पूर्वानुमान। 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 व 19 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में मौसम के बिगड़ने का अनुमान है। इंदौर, जबलपुर समेत 3 संभागों और 10 जिलों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 20 अप्रैल तक हीट वेव और तेज गर्मी पड़ने की संभावना कम है। हालांकि 15 से 20 अप्रैल तक तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज से एमपी से चलेगी यह 3 स्पेशल ट्रेनें, ऐसा रहेगा रूट शेड्यूल। इन जिलों को लाभ, कई ट्रेनें रद्द, समय में भी बदलाव। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आज से एमपी से 4 स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। 15 अप्रैल से रतलाम मंडल के रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर ठहराव के साथ उधना से भगत की कोठी के मध्य साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 12 फेरों का संचालन स्पेशल किराए के साथ करेगी। स्पेशल ट्रेन उधना से प्रत्येक शनिवार को और भगत की कोठी से प्रत्येक रविवार को रवाना होगी। वहीं 16 मई से तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जाएगी, जो इंदौर, भोपाल, उज्जैन आदि रेलवे स्टेशनों से होकर जाएगी। कोरोना से मौत बताकर अस्पताल ने जिसका किया अंतिम संस्कार, वही 2 साल बाद वापस लौटा। बदनावर, कड़ोद कला था। दूसरे कोरोना काल में बड़ौदा के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों द्वारा 40 वर्षीय एक युवक को मृत घोषित कर उसका वही अंतिम संस्कार कर दिया, किंतु ठीक 2 साल बाद अचानक मृतक के जीवित घर लौटने पर स्वजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इस दौरान वह किसी गिरोह के द्वारा बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने की बात कह रहा है। जैसे ही मौका मिला वह वहां से बदमाशों की चंगुल से भागकर शुक्रवार रात उसके मामा के घर अपने ही जिले के सरदारपुर तहसील में पहुंच गया। वहां पुलिस को सूचना दी, अब उसे कानवन थाने लाया गया है। कोरोना के 5 नए मरीज मिले, जबलपुर में सक्रिय केस 23।
जिले में कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि लैब द्वारा 63 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 47 की रिपोर्ट नेगेटिव रही तथा 11 सैंपल अमान्य कर दिए गए हैं। इस प्रकार कोरोना की संक्रमण दर करीब 8% रही। इधर 24 घंटे के भीतर 13 संदिग्धों के सैंपल कोरोना जांच के लिए वायरोलॉजी लैब भेजे गए। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर एक व्यक्ति को आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। शेष सभी सक्रिय मरीज होम आइसोलेशन में उपचाररत है। सीएमएचओ ने बताया कि करीब एक पखवाड़े से कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब सरकारी छुट्टी के दिन भी देख सकेंगे संग्रहालय। पर्यटकों को आकर्षित करने और सुविधा देने के लिए नगर निगम का मोती महल स्थित संग्रहालय अब शासकीय अवकाश वाले दिन भी खुला रहेगा। अब केवल सोमवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन ही इस संग्रहालय को बंद रखा जाएगा। इससे पहले साप्ताहिक अवकाश के अलावा सभी शासकीय अवकाश पर भी संग्रहालय बंद रहता था। यह पहली बार है कि नगर निगम इसे अन्य दिनों में खोलने का निर्णय ले रहा है। वर्ष 1922 से नगर निगम इस संग्रहालय का संचालन कर रहा है। आमिर खान की फिल्म के गजनी है सिंधिया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने महाराज के गढ़ में कसा तंज, पुरानी बातें भूल गए क्या। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2008 में आई फिल्म गजनी के मुख्य किरदार की तरह हैं, जिसे भूलने की बीमारी थी। उन्होंने कहा कि आमिर खान की इस फिल्म का मुख्य किरदार अचानक पिछली सारी बातें भूल जाता था। वैसे ही सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने पिछले बयानों को भूल गए हैं। सिंधिया के गढ़ में श्रीनिवास ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। गौरतलब है कि 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद सिंधिया मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने दल बदलू नेताओं को लेकर तीखा बयान दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने कहा था कि राहुल अब ट्रोल होने पर सीमित होकर रह गए हैं।